राम राम भाई सभी ने। आप सभी का स्वागत है भाई अपने YouTube चैनल मैथ बाई SK में। आज अपन 10वीं का 5वां चैप्टर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी चैप्टर पर शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर देखेंगे कि अपन करें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AN और लास्ट तक AN तक की अपन टर्म दे रखी हैं। तो इसमें अपन निकालनी है कि इसकी फर्स्ट टर्म रही होगी वह क्या रही होगी। फर्स्ट टर्म तो इसमें बोली जाती है कि प्रथम पद, जो इसका प्रथम पद था वो क्या रहा होगा। तो प्रथम पद जो अपनी फर्स्ट टर्म उससे उसी ना पर बोल जाएंगे जो वर पहली जो टर्म रही होगी, पहले जो वर पद है उसी ना पर बोल जाएगा कि वो A1 मतलब ए फर्स्ट टर्म अपनी यह थी। ठीक है, इसके अंदर पूछे जाओगे बाद में कि सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जिसने डी से डिनोट करांगा। ठीक है, सार्व अंतर ये अपना होगा कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 कॉमन डिफरेंस A5 माइनस A4 कॉमन डिफरेंस A6 माइनस A5 और कॉमन डिफरेंस A7 माइनस A6। मतलब इस तरीका से जब चलांगा और लास्ट में यदि आप यहाँ लास्ट टर्म पे तो AN माइनस 1 लास्ट टर्म में से उससे अगली टर्म यदि घटा दिया तो मतलब क्या होगा कि यदि आप सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटावा, थर्ड में सेकंड घटा दिया, फोर्थ में थर्ड घटा दिया, फिफ्थ में फोर्थ घटा दिया, सिक्स्थ में फिफ्थ घटा दिया, AN मात है जो लास्ट टर्म से उससे एक अगली टर्म उसमें से घटा दिया तो जो बचेगी वह सेम वैल्यू बचनी चाहिए। डी की वैल्यू हर बार क्या रहेगी, इक्वल होगी। ठीक है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4 जो ये टर्म आ रही है ये अपने सेम रहेगी। तो मतलब ये सेम वैल्यू आ गई, इक्वल आ गई, बराबर आ गई। तो आप कैसे कहा कि जो सर्व अंतर तो वो इक्वल तो अपना इस एपी को जो बोले जाओ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमेशा बराबर ही रहेगा यदि एपी है तो, यदि एपी है नहीं है तो कॉमन डिफरेंस अपना इक्वल नहीं आओगे। ठीक है, इसके अंदर यही है कि जो फर्स्ट टर्म से ये वैल्यू ये होगी। कॉमन डिफरेंस सेकंड मात्र फर्स्ट घटा दो, थर्ड मात्र सेकंड घटा दो, किसी भी टर्म मात्र कोई भी टर्म उठा लो, पांचवी मात्र चौथी घटा दो, चौथी मात्र तीसरी, कोई भी एक घटा के देख लो। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए किसी भी टर्म से, यदि सीरीज दे रखी है उसमें एक ही टर्म निकाली, चौथी माँ से तीसरी घटा दी और उसको जो डिफरेंस आयो वो कैसा है कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी टर्म जरूरी भी नहीं है भाई सेकंड माँ से फर्स्ट घटावा, थर्ड माँ से सेकंड घटा सका। हाँ, यदि वह एपी है तो क्योंकि वो हर टर्म के लिए सेम रस है, क्योंकि जब भी देखांगा अपन ये वैल्यू सारी अपन के मिलेंगी इक्वल मिलेंगी। ठीक है, वो पहली दो टर्म को डिफरेंस भी उसका है, लास्ट 100 टर्म को भी उसका है, 1000वीं टर्म को भी डिफरेंस उसका है, लेकिन वो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा यदि वह सीरीज एपी है। ठीक है, तो सीरीज होगी ये डिफाइन कैसे होगी भाई। A1 ने बोला आपका फर्स्ट टर्म है भाई। A2 ने क्या लिख कहा भाई फर्स्ट A प्लस डी लिख कहा है ना, जो सेकंड टर्म है उसने आपका A प्लस डी लिख कहा भाई। तीसरी टर्म ने क्या लिख दिया भाई A प्लस 2D। चौथी टर्म ने क्या लिख कहा A प्लस 3D। 4 है तो 3D लिखे जाओ। पांचवी टर्म निकालनी है क्या लिखा है भाई A प्लस 4D। छठी टर्म निकालनी है कितनी लिख दिया A प्लस 5D। एन आगे चलता जाएगा। यदि पूछे जा है nth टर्म निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा वही सेम तरीका। देखो सेकंड थी तो 1D कर दियो, तीसरी थी तो 2D कर दियो, चौथी थी तो 3D कर दियो, पांचवी थी 4D कर दियो, छठी थी 5D। अब nवीं टर्म निकालांगा, nth जो टर्म निकालांगा तो क्या हो जाएगी भाई ये तो फिक्स है सबके अंदर। तो कौन सी टर्म निकालांगा n है तो n माइनस 1 वर्ग कितनी हो जाएगी n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगी अपनी nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी या nth टर्म हो जाएगी। ठीक है, एक जो इसने निकालने को जो तरीकों को लिखने को जो तरीकों एक और तरीकों से वो क्या होगा भाई A1 है वह A के बराबर हो से मान ली फर्स्ट फिक्स है। A2 टर्म ने जो सेकंड टर्म अपन लिखी थी A प्लस डी। अब अपन लिख रहे हैं कि A1 प्लस डी। A1 पहली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए हुए। ठीक है, तीसरी टर्म निकालनी है क्या करना भाई सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ांगा तो सेम आओगी। ठीक है, चौथी टर्म निकालनी है तो तीसरी टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। चौथी टर्म निकाली, तीसरी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दियो। पांचवी निकालनी है भाई तो A4
और डी, मतलब चौथी टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए गए। अब अपन निकालेंगे छठी टर्म, क्या करा भाई, पांचवी टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, पांचवी टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया एंड सो ऑन आगे चलता जावा। यदि पूछे जाए ए एन लास्ट टर्म निकालनी है तो इसमें क्या करा भाई इसको यूज ना करके इस तरीका को यूज कर रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, इससे पहली टर्म क्या रही होगी ए एन माइनस वन, भाई इससे पहली जो टर्म रही होगी ए माइनस वन, क्योंकि देखो तीसरी टर्म थी तो दूसरी टर्म के अंदर डी जोड़ोगे, तो चौथी थी तो तीसरी के अंदर जोड़ोगे, तो एनएच टर्म से तो एन माइनस वन के अंदर क्या जोड़ देगा डी, और कितना हो जाएगा एनएच जो टर्म है उसके अंदर डी जोड़ दी जाएगी, ठीक है। और जो एनएच टर्म्स है इसने आगे चल के एल लिखागा, ठीक है, तो ए एन माइनस वन प्लस डी, मतलब जो ए एन जो मेरी टर्म है उसी ने एल भी डिनोट करा, लास्ट टर्म, सॉरी ए एन था यहाँ, ए एन ने कितना लिख दिया एल लास्ट टर्म, ठीक है। अब इसको सम और निकालना रखो भाई इसकी, देखो भाई ए वन ने क्या लिख रहा था ए टू ने ए प्लस डी, ए थ्री ने ए प्लस टू डी, ए फोर ने ए प्लस थ्री डी, पांचवी टर्म ने ए प्लस चार डी एंड सो ऑन आगे चल रहा है। ए एन ने क्या लिख रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यदि कहे जाए इन सबको अपन जोड़ निकालना है, क्या करना है सम ऑफ टर्म निकालनी है, तो क्या करना है एस वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो इन सबको जोड़ करना है, तो कितनी हो जाएंगी अपने भाई ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस चार डी एंड सो ऑन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भैया इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब देखो एक इसको रिवर्स ऑर्डर जोड़ रहा, रिवर्स ऑर्डर मतलब पीछा से यदि वापस करके लिया वहाँ तो पहली टर्म मान सका हम लास्ट टर्म ने, तो कितनी हो जाएगी भैया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस इससे आगे चलती जाएगी तो कितनी हो जाएगी भैया, देखो ए प्लस चार डी, ए प्लस तीन डी, ए प्लस दो डी और ए प्लस डी और प्लस ए। भैया क्या कर दिया अपन ने रिवर्स ऑर्डर में लिख दी। एक बार तो देखो लिखी है सिंपल जो अपना तरीका तो उसके अंदर प्लस को निशान दे दियो, इस सारी टर्म को जोड़ कर जा। एक इसको रिवर्स ऑर्डर को जोड़ मतलब पीछा से जोड़ के लेके आवा तो इसको जोड़ यो रहे हो, ठीक है। अब इसको जोड़ करके देखो ये इक्वेशन आ गई सेकेंड है, ये इक्वेशन कौन सी आ गई सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग बाई, जब समीकरण एक व दो पर जोड़ दिया भाई, समीकरण जो पहली थी एस और या दूसरी जो आई इन दोनों ने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। मतलब समीकरण एक व दो को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग वाई, जब एस और एस ने जोड़ा कितना हो जाएगा भाई 2s। भाई इसमें देखो यदि यह पूरी टर्म ए या फर्स्ट टर्म थी इसके अंदर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जोड़े जा, इसके अंदर जोड़ा देखो या पहली टर्म इस पहले में जोड़ेगी या दूसरी इससे आगे जोड़ेगी इसमें आगे जोड़ेगी और सेम चलती जाएगी आगे तक जोड़ती जाएगी। तो देखो इसने क्या तरह लिख सका, इसमें जोड़ागा तो यह हो जाएगी ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, देखो भाई इससे जो पहली टर्म रही होगी वह लिख के देखा हमारे क्या रही होगी भाई ए प्लस एन माइनस टू डी, यही रही होगी भाई ए प्लस एन माइनस वन से, तो इससे एक कम रही होगी तो कितनी होगी एन माइनस टू। अब इसके अंदर ए प्लस डी जोड़ा, देखो भाई ए और ए कितना हो जाएगा 2a प्लस एक डी जोड़ो और एक वरे प्लस को, देखो यो प्लस को और वरे माइनस को, मतलब ये चीज जोड़ांगा तो एक वैल्यू इसमें और ऐड हो जाएगी, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना बच जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये कैसे बनी है चीज, देखो एक बार ए प्लस डी थी इसके अंदर जोड़ी गई है ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू डी, बस इस डी के अंदर मल्टीपल करके देखो कितना बना है ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस टू डी। अब देखो ए और ए कितना होगा भाई 2a प्लस वरे और ये घटा के देखो कितना बच गया, एक एन डी तो फिक्स हो डी मात्र 2d घटा कितना बच जाएगा माइनस का डी। अब वरा से डी कॉमन ले लो तो कितना बच गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही चीज तो थी। हर बार आगे तक चलती जाएगी या कितनी बढ़ती जाएगी, लास्ट में भी कितनी आओगी 2a प्लस, यदि बड़े जोड़े जाओ लास्ट टर्म में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के अंदर कितने जोड़ दें a जोड़ दें, कितनी हो जाएगी
दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर होगी भैया? देखो कुछ भी ना करो, इसमें जो फर्स्ट थी फर्स्ट में जोड़ दी, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड जोड़ता चलाऊंगा और लास्ट में लास्ट जोड़ देना, क्लियर हो जाएगी। अब कितनी टर्म आ गई भाई? एन वन से लेके ना एन तक टर्म जोड़ दी अपन। कितनी टर्म जोड़ी थी भाई? ये एन टर्म तक की थी। गौर करके देखो, ए वन से लेके ए एन तक गया था, कितनी टर्म थी? एन नंबर ऑफ टर्म थी। तो ये जोड़ भी कितनी टर्म को है? एन नंबर ऑफ टर्म तक को है। तो मतलब इसको जो जोड़ बन जाएगा वो कितना बन जाएगा भाई? भाई जो यह फिक्स वैल्यू है वह फिक्स आई है, कितनी बार आ गई? यह वैल्यू कितनी बार आई है? एन टाइम तक आई है। तो मतलब लिख सका है एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी। किसका बराबर आई? दो एस के बराबर आई भाई। दोनों डिवाइड में लिया, एस बराबर कितना हो जाओ भाई? एन बाई टू दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना आ गया भाई? डी। और यही अपन कहना है एस एन को रूल बन जाओ कि नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म। ठीक है, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मतलब n तक की संख्याओं का जब नंबर्स को जो जोड़ करांगा तो कितना हो जाएगा? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये अपन कहें सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म को जोड़ देगो। ठीक है, ये इसको रूल रख। देखो भाई एस एन की अपन वैल्यू निकाल ली, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की वैल्यू आ गई एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी इस टू ए ने तोड़ दिया हाँ ए प्लस ए में, एस एन की वैल्यू क्या बनाएगी? अभी क्यों कर रहे हैं ये भी देखिए भाई। एन बाई टू जो टू ए है इसने ए प्लस ए में लिख दिया, प्लस कितना है? एन माइनस वन इंटू डी कर दिया भाई। अब गौर करके देखो, केवल इतना की वैल्यू पूछी जा, इतना टर्म की वैल्यू क्या रहा करती? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो गौर करके देखो, इस चीज पर ध्यान दो। ए एन की वैल्यू क्या है भाई? ए एन की वैल्यू ना पा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सका। तो मतलब आप पूरी वैल्यू के स्थान पे कितना रख दिया? ए एन। बस इतना सही काम है। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एन बाई टू ए प्लस ए एन। मतलब यो भी एक रूल रहे हो कि जब अपन कहना कॉमन डिफरेंस ना दे रखे हो और पहली टर्म और लास्ट टर्म दे दी हो तो अपन यो रूल लगा लेना। और इसने भी लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, एन बाई टू ए प्लस एल लास्ट टर्म, क्योंकि ए एन ने यहाँ पर एल कह दिया, क्योंकि ए एन ही किसके बराबर हो से? लास्ट टर्म एल के बराबर हो से। तो इसमें भी लिख सका हाँ। एक दो तीन चार पाँच आगे तक 100 तक जे रखी, इनको जोड़ निकालना है। मतलब 1 से लेके 100 तक की गिनती को जोड़ पूछे जाए तो कितनों को? 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर को जोड़ पूछे जा रहा। 1000 को पूछ ले, 2000 को पूछ ले, 5000 को पूछ ले, तो कैसे कराऊंगा भाई? देखो अभी अभी फॉर्मूला करके गया हाँ। ए की वैल्यू निकालो पहले। तो एक कॉमन डिफरेंस कितना हो? सेकंड माता फर्स्ट घटा दो, सेकंड माता फर्स्ट घटाई, दो माता एक गई एक। और लास्ट टर्म मेरी कितनी है भाई? ए एन भी 100 है। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें एन वैल्यू कितनी थी भाई? 1 से लेके 100 तक है, तो एन की वैल्यू भी कितनी रही थी? 100 रही थी। एन भी कितना मेरे बराबर है? 100। एन भी कितना है? 100। लास्ट टर्म भी 100 है और एन नंबर ऑफ टर्म भी कितनी? 100 ही। तो इसको जोड़ करना है। दो रूल बताया था अभी एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और भी बताए तो एन बाई टू ए प्लस ए एन। दोनों काम कर सकी ही, क्योंकि मेरे कॉमन डिफरेंस ना होगो तो ए एन वालों काम कर जाओ, और जब डी कॉमन डिफरेंस हो तो एन माइनस वन इंटू डी वालों काम कर जाओ। ठीक है, इसमें दोनों चीज जी, ए एन भी है और डी भी है, दोनों चीज जी, दोनों इसलिए इस पर काम कर जाएगा। वैल्यू रख के देखा एस एंड्रेड कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी है भाई? 100 बटे 2, 2 2 गुणा 1 प्लस 100 माइनस 1 गुणा डी। कॉमन डिफरेंस कितना था भाई? 1। कॉमन डिफरेंस कितना था? 1। तो कितना कर दिया भाई? 2 से काटने पे कितना हो जाएगा भाई? 50। तो 50 2 एकम 2 प्लस कितना होगा भाई? 99। 99 गुणा 1 करा तो 99 रहना है। कितना बचेगा? 50 गुणा 101। 50 की गुणा किसके साथ करी जा? 101 की। तो 5 0 5 और 1 0 एक्स्ट्रा थी, 50-50। भाई देखो कितना बढ़िया जोड़ा है उसे। 100 तक की संख्या को जोड़ कितना है? 50-50। ठीक है, 50-50। ठीक है, ये जोड़ हो जाएगा। यदि पूछ लीजिए दूसरा तरीका से चला एक बार, इसी ने उस तरीका से निकाला एस एन एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब चेक करके देखो एन बाई टू 100 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है? 1, और ए एन की वैल्यू कितनी है? 100।
तो भाई देखो कितना होगा n 50 गुणा यो कितना हो जाएगा 101। तो अभी इसकी गुणा करी थी कितना आगो 50 50, मतलब वरे भी कितना आगो 100 तक की संख्या को जोड़ 50 50। लेकिन अब इस चीज पर ध्यान दो दोबारा से कितनी लिखी गई देखो S 100 के लिए थो यो, तो क्या करो है 100/2 1 + 100, मतलब अपन लिख कहाँ है n/2 इंटू n प्लस में 1। भाई 100 प्लस में 1 बन गयो, मतलब यो भी अपन नेचुरल नंबर के लिए जब भी जोड़ पूछे जागो तो रूल के काम कर जागो n इंटू n प्लस 1/2। जितनी नंबर पूछी गई है सपोज करो 1000 के लिए पूछे गए है तो क्या करांगा 1000/2 और 1 जोड़ देंगा 1001। ठीक है, तो 2 से काटने पे कितना हो जाओ 500, 500 ने गुणा करांगा 1000 से कितना हो जाओ भाई 5 0 0 5 और 2 0 फिर ये हो जाएगी, मतलब कितनी आ जाएगी 1000 संख्या तक को जोड़ पूछो जाए 500 500 जोड़ हो जाओ। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा रूल जब भी नेचुरल नंबर को जोड़ पूछे तो अपन रूल सारा भूल गए ना n/2 इंटू n प्लस 1 लगा सका, हाँ n/2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, ए बी सी ए पी की टर्म में दे रखी है तो अपन ऐसे करने के दिखा रही यार ए बी सी टर्म दे रखी है कोई सीरीज में दे रखी बतानी सी कि ये ए पी की टर्म सी या नहीं सी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई अपन मान के चला कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा भाई इसको b माइनस ए, भाई सेकेंड जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा c माइनस बी, कितना रहेगा c माइनस बी। अब इसको रूल तो यदि यह ए पी रही होगी तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा बराबर रहेगा भाई यह डी के बराबर या डी रही होगी, यदि यह ए पी थी तो कितना हो जाएगा d इक्वल टू मान लिया d भाई b माइनस ए बराबर कितना होगा c माइनस बी, यही होगा भाई b ने आ साइड लिया तो कितना हो जाएगा b यो माइनस को बनाने आके किसको हो जाएगा प्लस को, और इस a ने परान लेके जाते कितना हो जाएगा प्लस को, a हो जाएगा और c कितना आ जाएगा 2b बराबर कितना होगा a प्लस सी, मतलब ये होगा कि 2b के बराबर यदि a प्लस सी आ गो तो किसके अंदर दिखाओ ए पी के अंदर, या बोल सका हाँ b बराबर आ जाएगा a प्लस सी बटे 2, यदि a प्लस सी बटे 2 किसका बराबर आ जाए b, कहा कि जो ए बी सी थी वह आर इन ए पी के अंदर थी, ए बी सी ए पी का पद था। ठीक है, मतलब जो ये सीरीज बना रखी है वह ए पी के अंदर है। ठीक है।